बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, मैं हूं आतिफ बिल्ला और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल स्मार्ट फार्मिंग में एक नई वीडियो के साथ एक नई मालूमात के साथ आप लोगों की हाजिर खिदमत हुआ हूं। मैंने कुछ दिन पहले ही अपने चैनल पे एक वीडियो अपलोड की जिसमें मैंने बताया था कि किस नस्ल से जो ना बकरी फार्मिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो उसमें ही दोस्तों ने मुझसे ये सवाल भी किया कि नस्ल का आपने गाइड कर दिया, ये बताएं कितनी बकरियों से फार्मिंग स्टार्ट करनी चाहिए। तो आज मैं वीडियो लेकर आप लोगों की खिदमत में हाज़िर हुआ हूँ जिसमें मैं आपको बताऊंगा कि कितनी बकरियों से फार्मिंग का स्टार्ट लेना चाहिए। तो मुकम्मल वीडियो को देखना है। वीडियो देखने के बाद वीडियो को लाइक शेयर ज़रूर करना। मज़ीद अच्छी वीडियो के लिए ना हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। सब्सक्राइब के बाद जो बेल आइकन का बटन है उसे ज़रूर प्रेस कर दिया करें ताकि आने वाली वीडियो के नोटिफिकेशन आप तक पहुँचते रहें। जी तो आज करते हैं जी बात इस चीज़ पे कि कितनी बकरियों से स्टार्ट लेना चाहिए फार्मिंग का। पहले मैं आप लोगों को अपना एक बताता जाऊं आइडिया, और आइडिया के अपना बताऊंगा हमने कितनी बकरियों से स्टार्ट लिया था। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह पाक का शुक्र है, अल्लाह ताला की ज़ात का शुक्र है। हमारे पास इस वक्त जो भी जानवर है माशाल्लाह मेयार के हिसाब से, क्वालिटी के हिसाब से बिल्कुल ठीक है। लेकिन जब हमने स्टार्ट लिया ना, हमने सिर्फ़ और सिर्फ 4 बकरियों से स्टार्ट लिया था, आज से तकरीबन 3-4 साल पहले। कुछ लोग ये सोच के मतलब एकदम हैरान हो जाएंगे कि 4 बकरियों से स्टार्ट लेना। फिर अल्हम्दुलिल्लाह आस्ता आस्ता अल्लाह ताला ने इतना ज़्यादा करम किया कि मेरे पास जो जानवरों का ना, वो जानवर मेरे 100 के राउंड बाउंड चले गए थे। फिर आस्ता आस्ता फिर कम किए वो, अब माशाल्लाह फिर बकरियाँ ठीक ठाक हो गई हैं। थोड़े से कम किए थे लेकिन फार्मिंग छोड़ी नहीं, कम किए थे। आज मैं आपको लोगों को गाइड करूँगा कि कितनी बकरियों से स्टार्ट लेना चाहिए। तो ये जब भी फार्मिंग स्टार्ट करें कम बकरियों से लें। मैक्सिमम आप 5 से 10 बकरियों से स्टार्ट लें। 5 से 10 बकरियों से आप स्टार्ट लें। और शुरू में ना, अगर आपके पास तकरीबन 30 बकरियों की कैपेसिटी है तो फिर भी आप 5 से 7 बकरियों से ही स्टार्ट लें। काफ़ी लोग कहते हैं कि हम 100 या हज़ारों बकरियों से स्टार्ट लेंगे। इसी की एक छोटी सी मिसाल आप लोगों के साथ शेयर करता हूँ। एक दोस्त की कॉल आई मतलब 2-4 दिन पहले। वो कह रहा कि मैंने 30 से 35 बकरियाँ ख़रीद ली हैं लेकिन डेली मेरी ना 2 से 3 बकरियाँ ज़ाया हो रही हैं, यानी कि मर रही हैं। वो उनकी मैनेजमेंट गलत थी, मैनेजमेंट ठीक नहीं थी और उन्होंने जाकर बकरियां ख़रीद ली। और इस सूरत में जानवरों में जो है ना नुकसान के काफ़ी ज़्यादा चांसेस होते हैं। अगर आपके पास से अमाउंट है ना कि आप 100 बकरी ख़रीद सकते हैं तो फिर भी आप 10 बकरियां ख़रीदें। अगर आपके पास 50 है तो आप 5 ख़रीदें, क्योंकि जितना छोटा इन्वेस्टर होगा ना वो आस्ता आस्ता ही मतलब अच्छी इन्वेस्टमेंट के साथ कामयाब होगा। ये नहीं एकदम से आप लाखों में करोड़ों में इन्वेस्टमेंट कर दें, बाद में वो आपको नुकसान करेगी। नुकसान इस तरह करेगी, जब बंदा किसी भी फील्ड में जाता है ना, उसे सीखने के लिए कुछ अरसा लगता है, कुछ साल 2 साल उसमें ज़ाया करने पड़ते हैं। ये जो पुराने लोग आते हैं ना, मतलब नए लोग आते हैं इस फील्ड में, वो देखते हैं कि फ़लाँ बंदा इस काम में सक्सेस है। ये नहीं देखते कि उसके पीछे उसकी कितने सालों की मेहनत है। तो वो कह रहे हैं अगर वो बंदा कर सकता है तो हम भी कर सकते हैं। हर बंदा अपने माइंड के हिसाब से मतलब चल रहा होता है, उसके पीछे कोई उसकी मतलब एक लाइफ का एक अच्छा खासा हिस्सा ख़त्म करके फिर आया होता। मैं एक आपको बताऊं कि कोई बंदा उठता है तो वो कह रहा है, ये मैं अपनी एक मिसाल देता हूँ कि जी हाँ, मतलब नया बंदा आता है तो फ़लाँ बंदा आतिफ ही है, फ़लाँ इतनी बकरियाँ रख के कामयाब है तो मैं भी हो जाऊँ। लेकिन इसमें रीज़न पता क्या है, मेरी लाइफ के जो 4 साल है ना वो मैंने अपने बकरी फार्मिंग में गुजारे हैं। लेकिन मैं अभी भी अपने आप को ये नहीं कहता कि मैं एक उस्ताद टाइप इंसान हूँ। मैं एक सादा सा बंदा हूँ। अभी भी मुझे जितना भी इल्म है वो आप लोगों के सामने मेरे चैनल पे है। ये नहीं है कि मेरे पास इतना इल्म है फ़लाँ है। ये कोई भी चीज़ आ जाए ना, किसी भी काम में आ जाए, इंसान उस वक्त तक सीखता रहता है जब तक उसका मतलब ज़िंदगी है। ये हमारी सीख या हम शागिर्दी रहते हैं किसी ना किसी से, कोई इल्म किसी तरफ से मिल रहा है, कोई किसी तरफ से। हमने 4 सालों में कुछ एक्सपीरियंस किए हैं, कुछ जानवर ज़ाया किए हैं, कुछ पे कुछ तरह के एक्सपेरिमेंट हुए। ये सब चीज़ें हमारे अंदर है। ये नहीं कि हम आते ही इसमें कामयाब हो गए थे, यहाँ इसमें कामयाबी के कोई कहता है, बंदा कॉल करके पूछता है कि कामयाबी का कोई ट्रिक बता दें बकरी फार्मिंग में। कामयाबी का इसका ट्रिक आज आप लोगों के साथ शेयर करूँगा। इसमें कामयाबी का ट्रिक यही है कि आप फार्मिंग कम बकरियों से स्टार्ट लें, कम इन्वेस्टमेंट की बकरियों से लें। आस्ता आस्ता उन पे मेहनत करके ना
تھوڑے سے بہت ہو جاتا ہے، بہت سے کم جو ہے نا وہ بہت جلدی ہوتا ہے. تھوڑے سے آپ تھوڑی انویسٹمنٹ کریں گے نا، آہستہ آہستہ آپ بڑھتے جائیں گے. اگر آپ زیادہ انویسٹمنٹ کریں گے نا تو پھر سمجھ لیں کہ آپ کا ایک بار دل چل جائے گا. کافی جو کامیاب لوگ ہیں نا ان کے پیچھے ایک ریزن ہے کہ وہ بہت ساری ناکامیوں کے بعد کامیاب ہوئے ہوتے ہیں. تو اپنی پہلے بھی کسی بھی کام میں آنا تو پہلے اپنی دونوں سائڈوں کو دیکھنا ہے، کامیابی اور ناکامی کی. اگر آپ ناکامی کو برداشت کر سکتے ہیں تو پھر آئیں. یہ میری ایک چھوٹی سی ویڈیو تھی جس میں نے آپ کو بتایا چند بکریوں سے سٹارٹ لیں، کوئی خاص بریڈ پہ بھی نہ لیں. پہلے عام دوگلی ٹیڈی بکریوں سے سٹارٹ لے کے اس میں کام کر کے دیکھ لیں، پھر آہستہ آہستہ نا بعد میں اپنی جو ہے بریڈ ڈیولپ کرتے جائیں. اب مجھے دیجیے اجازت، اللہ حافظ. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ. نمبر نوٹ کر لیں 0303 58 99 311. کوئی بھی مسئلہ مسائل ہو تو آپ اس پہ رابطہ کر سکتے ہیں.